हाय गाइस, वेलकम टू शिक्षा यात्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है शौर्णा कर्मकर और मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज की क्लास में हम लोग कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, ये चीज हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, उसका वैलेंसी कितना है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बन क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जो दो टाइप के बॉन्ड है, उस दो टाइप के बॉन्ड के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे कार्बन के जो यूनिकनेस है, इसका क्या क्या यूनिक प्रॉपर्टीज है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले तो कार्बन को हम लोग लिखते हैं ऐसे, सी सिंबल यूज करते हैं हम लोग कार्बन के लिए। और कार्बन का अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। हम लोगों को पता है कि जो पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, और सेकेंड जो शेल होगा तो उस पे कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा। सेकेंड शेल पे, सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, है ना, हो गया ना। 2 + 4 = 6। सो ये है कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। और इसको अगर हम लोग ड्रॉ करें तो यहाँ पर होगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो पहला शेल है उस पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब फिल हो सकता है, एकोमोडेट हो सकता है। और सेकेंड ऑर्बिट पे कार्बन में 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो ये जो कार्बन है इसका वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होगा। तो अब इससे हम लोगों को पता चल सकता है कि कार्बन के जो वैलेंसी है वो कार्बन की वैलेंसी है 4। अब ये चीज हमें कैसे पता चले, जैसे कि सोडियम, सोडियम का हम लोग N लिखते हैं और सोडियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है 11। अब अगर इस 11 को हम लोग मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सबसे पहला जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, सेकेंड जो ऑर्बिट है उस पे 8 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 2n² फॉर्मूला के बेसिस पे। और उसके बाद 2 + 8 = 10, तो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में होगा। अब सोडियम क्या करता है, देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने क्लास 9 में ये चीज लर्न भी किए होंगे कि हर एक जो एलिमेंट है, वो हर एक एलिमेंट के जो एटम्स है, उस एटम्स को क्या होना है, उस एटम को ऑक्टेट फॉर्मेशन करना है ना। उसको तो बिल्कुल इनर्ट एलिमेंट की तरह रहना है, उसको तो सेट होना है। तो उसको ऑक्टेट, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन शेल है उसमें उसको ऑक्टेट चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए। तो ये जो सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, है ना, इसको डोनेट कर देगा। और देखो तब अगर ये इसको डोनेट कर दिया, अब इसका जो लास्ट शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो ये क्या हो गया, ये इनर्ट हो गया। तो हम लोग इसके थ्रू ही बोल सकते हैं कि जो सोडियम है उसका वैलेंसी है 1। और इसी तरह कार्बन का भी वैलेंसी कितना होगा, कार्बन का वैलेंसी होगा 4, क्योंकि कार्बन क्या कर सकते हैं, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेके आ सकता है। और उसके बाद उसके साथ मिलके वो क्या कर सकते हैं, उसके साथ मिलके वो 8 इलेक्ट्रॉन फॉर्मेट कर सकता है अपने लास्ट शेल में, वो ऑक्टेट फॉर्मेशन कर सकता है। इसीलिए कार्बन का जो वैलेंसी होगा, कार्बन का वैलेंसी होगा 4। ठीक है, सो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो कार्बन के बारे में हम लोग इतना कुछ पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब कार्बन इतना क्यों इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन से क्या बना है, हम लोगों का मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो बॉडी कार्बन से बना हुआ है, कार्बन मिलता है। तो कार्बन प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो भी सारे ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एलिमेंट्स है और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, एक्चुअल में कंपाउंड्स है, वो सब कुछ कार्बन से बना हुआ है। जैसे कि प्रोटीन है ना, उसके बाद फैट, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ तो किससे बना हुआ है, ये सब कुछ कार्बन से बना हुआ है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। उसके बाद जो कार्बन है ना, वो कार्बन बहुत सारा, वो बहुत सारा मतलब ह्यूज नंबर ऑफ वो कंपाउंड कर सकता है, ठीक है। और इसीलिए पता है ये जो कार्बोनिक कंपाउंड है ना, ये कार्बोनिक कंपाउंड इतना ज्यादा है, मतलब इसका जो अमाउंट, इसका जो नंबर ऑफ कार्बोनिक कार्बोनिक कंपाउंड्स है, ये इतना ज्यादा है कि इसके लिए एक अलग सा केमिस्ट्री में एक अलग सा इसके लिए ब्रांच, जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के जो कंपाउंड्स है, इन सब चीजों के प्रॉपर्टीज के बारे में चीजें पढ़ाया जाता है, ठीक है। और जो उसके बाद उसके उसे छोड़ के और केमिस्ट्री के और दो क्या है ब्रांचेस है, ठीक है। एक है इनऑर्गेनिक ब्रांच और एक है फिजिकल ब्रांच, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग बोलते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो कार्बन छोड़ के और भी एलिमेंट्स से जो चीजें बने हुए हैं, इसको हम लोग लर्न करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब हम लोग एक चीज देख लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग कार्बन को इतना ज्यादा मतलब इतना हाईलाइट करके उसको पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि कार्बन का जो वैलेंसी, मैंने आप लोगों को बताया कि कार्बन का वैलेंसी है 4, इसीलिए कार्बन को क्या बोला जाता है, कार्बन को टेट्रावैलेंट कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है। टेट्रावैलेंट एलिमेंट बोला जाता है कार्बन को। अब ये टेट्रावैलेंट एलिमेंट क्या कार्बन सिर्फ अकेला एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है जो टेट्रावैलेंट है, जैसे कि सिलिकॉन, वो भी एक टेट्रावैलेंट है, उसका भी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उसका भी वैलेंसी 4 है। तो कार्बन क्यों इतना ज्यादा स्पेशल है, अगर ऐसा ही बहुत सारा एलिमेंट्स है टेट्रावैलेंट, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बाद में दूंगी, थोड़ी देर बाद, जब हम लोग कार्बन की कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले होंगे तब, ठीक है। अब देखो, अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि बॉन्ड क्या होता है, जैसे कि एटम्स क्या करते हैं, केमिकली अटैच्ड होते हैं, और केमिकली जब अटैच्ड होते हैं तब वो लोग बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो जब कार्बन जब बहुत सारे ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है, तब भी वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो हम लोग अब बॉन्ड के बारे में देखने वाले हैं। 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड, जिसके बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और है कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये जो आयनिक बॉन्ड है ये क्या है, आयनिक बॉन्ड में हम लोगों ने एग्जांपल देखा था NaCl का। सो ये जो NaCl है ये कैसे बना, जैसे कि सोडियम में, सोडियम का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखे थे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं 2 8 और 1। और क्लोरीन का अगर देखें तो क्लोरीन में होता है, अगर Cl क्लोरीन को हम लोग लिखते हैं तो क्लोरीन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है 17।
अब इसको अगर लिखे तो 2 और क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो इसका जो लास्ट जो शेल है, लास्ट जो ऑर्बिट है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो, अब ये सोडियम क्या करेगा, इसको तो देखो, अब दोनों को ही तो सेट होना है, दोनों को ही ऑक्टेट चाहिए। तो ये सोडियम अगर क्लोरीन को इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, क्लोरीन को अगर ये इलेक्ट्रॉन दे दे, तब ये देखो, ये सोडियम में हो जाएगा 2 8। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Na+ जब होगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो वो क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। उसमें तो प्रोटॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, तो ये क्या हो गया, Na+ हो गया। और क्लोरीन में क्या हुआ, जब Cl- हो गया वो, तब हो गया उसमें 2 8 और 8 हो गया। उसमें Cl- क्यों हुआ, इसमें तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन के कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, तो 2 8 8 होता है। अब देखो, ये दोनों ही तो क्या हो गया, दोनों ही ऑक्टेट फॉर्मेशन हो गया इन दोनों में, अब दोनों ही तो सेट हो गया, ठीक है। इसीलिए ये दोनों एक साथ मिलके NaCl फॉर्म करेगा। और इसको ही हम लोग, ये जो टाइप मैंने आप लोगों को दिखाया, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इसके जो बॉन्डिंग है Na और Cl में जो बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एंड इलेक्ट्रॉन डोनेशन के थ्रू जो बॉन्ड क्रिएट हुआ, उस बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें क्या होगा, देखो आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन कोई एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और कोई एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। और कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होगा कि यहाँ पर ना, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट, मतलब छोड़ नहीं देगा कोई इलेक्ट्रॉन को, और कोई इलेक्ट्रॉन को अकेला एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, ठीक है। ये बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि अगर हम लोग कुछ कंपाउंड का एग्जांपल देखें जिनमें कोवैलेंट बॉन्डिंग है, तो वो है हाइड्रोजन, H2, O2 मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, N2, मीथेन, मतलब मीथेन को तो CH4 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इन सब जो कंपाउंड के मैंने नाम लिखा है, इन सब में हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को कोवैलेंट बॉन्डिंग मिलता है। अब ये कैसे होता है, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया कि शेयरिंग होता है ना, तो हम लोग एक एक करके ना एग्जाम्पल को उठा के देखेंगे, तो हम लोगों को बहुत आसानी से ये चीज हो जाएगा। ये देखो, H2 अगर ले, तो H2 में हाइड्रोजन का एक एटम मैंने ले लिया। अब हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया। और अगर हम लोग दूसरा एक हाइड्रोजन एटम को ले, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा ना। तो अब देखो, इन लोगों को, अब हाइड्रोजन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन क्या कर सकता है, वो मैक्स टू मैक्स जो हीलियम है, उस हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन उसको चाहिए, है ना। हीलियम में कितना था, हीलियम में जो उसका जो शेल था, लास्ट शेल था, उसका एक ही शेल था एक्चुअल में, उसका तो के शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हीलियम में। तो ऐसा ही होता है, मतलब ऐसा ही करना चाहेगा हाइड्रोजन। तो वो क्या कर सकता है, वो इस हाइड्रोजन का एक जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी तरफ ले लेगा, और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये जो रेड वाले हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी तरफ ले लेगा। मतलब ये दोनों के पास अगर आप देखो, तो शेयरिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोजन के पास 1 2 इलेक्ट्रॉन है, और इस हाइड्रोजन के पास 1 एंड 2, तो दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के पास ही आ गया, ओके। अब देखो, ये दो ही दो एटम का ही एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है ना। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग होगा, तो इसके क्या बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन को।
अब अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 8। और इसको अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें हम लोग तो क्या हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा। लास्ट शेल में इसका 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। और ये और एक हम लोग ऑक्सीजन एटम को ले लेते हैं, इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसको मतलब थोड़ा सा इस लुईस डॉट की तरह अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, हम लोग लास्ट शेल के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। पहली शेल में तो कोई बात नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही है, इसका तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो हम लोग लास्ट शेल के बारे में देखेंगे। 1 2 3 4 5 6। और इसका भी मैं और एक कलर से लिखती हूँ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर लास्ट पे 6 है, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स नंबर है वो इलेक्ट्रॉन नंबर 6 है। इसको दो दो अगर ऐड कर दे, दोनों में ही अगर दो दो ऐड हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, तभी ऑक्टेट फॉर्मेशन कर लेगा। तो उसको तो ऑक्टेट ही चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको लिखे तो 1 2 1 2 3 4, यहाँ पर देखो 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। और इसका अगर हम लोग लिखे तो यहाँ पर देखो 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया। अब ये क्या करेगा, ये ऐसे करके इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ शेयरिंग करेगा, और ये भी इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपने पास ले लेगा। अब देखो अगर इस वाले ये नीला वाले हाइड्रोजन का अगर हम लोग बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दो को भी तो ये अपनी तरफ ले लेगा ना, ये सोचेगा कि ये भी मेरा है। और ये जो रेड वाले ऑक्सीजन का हम लोग बात करें तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 6 है, उसके साथ 7 8, तो यहाँ पर भी 8 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्टेट फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, दो दो इलेक्ट्रॉन करके आ रहा है ना, तो इसको ना हम लोग बोलेंगे डबल बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और अगर इसको हम लोग ऐसे दिखाए सिंगल बॉन्ड को, सोचो कि ये एक हाइड्रोजन एटम है और ये एक हाइड्रोजन एटम है, तो इनमें से देखो ऐसे टाइप के सिंगल बॉन्ड यहाँ पर होगा। और अगर डबल बॉन्ड की हम लोग बात करें तो ये देखो एक ऑक्सीजन एटम और यहाँ पर है और एक ऑक्सीजन एटम, तो ये 1 2 3 1 2, ठीक है, दो करेगा ये, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम लोग नाइट्रोजन को देखें तो N2 में नाइट्रोजन के जो एटम है उस एटम की इलेक्ट्रॉन नंबर होता है 7, तो इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 5, लास्ट जो शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन इसका होगा। अब और एक नाइट्रोजन एटम आएगा, उसका भी तो क्या हो जाएगा, उसका भी तो 2 एंड 5 होगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर क्या करेगा, इस 5 से वो 3 इलेक्ट्रॉन्स मतलब ईच जो एटम है ईच एटम से 3 3 करके इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आके क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। नाइट्रोजन में 3 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, आके ऐसे शेयरिंग कर लेगा। नाइट्रोजन का यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर उसका 2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग और एक नाइट्रोजन को बनाए तो ऐसे करके देखो आप कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, इसको लगेगा कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। उसी तरह से दूसरे वाले जो नाइट्रोजन है उसके पास भी उसे लगेगा कि उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो नाइट्रोजन का बॉन्डिंग है वो है क्या बॉन्डिंग है, उसका ट्रिपल बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड।
ठीक है। सो ये जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है ना, ये हाईएस्ट 3 तक ही हो सकता है, मतलब 3 बॉन्ड ही यहाँ पर हो सकता है, पॉसिबल है, उससे ज्यादा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कार्बन इतना ज्यादा क्यों, मतलब यूनिक क्या है जो हम लोग इस तरह से कार्बन को पढ़ रहे हैं। तो कार्बन का सबसे ज्यादा जो यूनिक जो उसका प्रॉपर्टी है वो है एक ये सिर्फ यूनिक सा, मतलब एकमात्र ये टेट्रा, देखो ये तो टेट्रावैलेंट तो है ही, पर ये एकमात्र टेट्रा कोवैलेंट एलिमेंट है, कोवैलेंट। अब टेट्रा कोवैलेंट, टेट्रा तो आया क्योंकि इसका जो वैलेंसी है वो 4 है, या फिर इसका जो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। अब कोवैलेंट क्यों आया, क्योंकि ये ऐसे ही शेयरिंग करके बॉन्ड क्रिएट करता है, इसीलिए इसका नाम आया टेट्रा कोवैलेंट एलिमेंट, और ये सिर्फ एकमात्र टेट्रा कोवैलेंट एलिमेंट है। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि कार्बन कैसे ये मतलब शेयरिंग करके कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, जैसे कि हम लोग मीथेन को देख लेते, तो मीथेन का जो फॉर्मूला है वो है CH4। देखो मीथेन में क्या आया, मीथेन में एक कार्बन आया, उस कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बैलेंस कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 4, 3 4, और आप एक एक हाइड्रोजन आएगा, 4 हाइड्रोजन है तो मैंने एक एक हाइड्रोजन लिख लिया। यहाँ पर देखो टोटल 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और अब हम लोग क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन में एक एक कर इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने लिख दिया। अब देखो ये कैसे बॉन्ड करेगा, जैसे कि सबसे पहले तो हाइड्रोजन को देखो, ये हाइड्रोजन इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये भी उसी तरह से एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा और उसके साथ शेयरिंग करेगा, और ये भी ऐसा ही करेगा, और ये फोर्थ वाला भी ऐसा ही करेगा। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन ये जो सारा हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको अपने पास लेके ये इसके साथ शेयरिंग करेगा। अब देखो कार्बन के पास टोटल कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इसका लास्ट शेल है उसके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है ना, 8 इलेक्ट्रॉन इसका लास्ट शेल में फॉर्मेशन हो गया। इसको जो चाहिए था ऑक्टेट फॉर्मेशन, इसको चाहिए था वो ऑक्टेट फॉर्मेशन हो गया। तो इसी तरह से कार्बन अपना जो कोवैलेंट बॉन्ड है इस तरह से वो बनाता है। अब कार्बन क्यों इलेक्ट्रॉन को छोड़ता नहीं है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन को क्यों वो मतलब गेन नहीं करता है। अब देखो ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन बहुत छोटा सा नन्हा सा एक एटम है, सोचो। अब ये एटम अगर 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो इसको तो बहुत एनर्जी चाहिए होगा ना। जैसे कि अगर एक एटम हम लोग सोचे कि इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, और वो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो ठीक है, अगर सोचे कि 2 इलेक्ट्रॉन के छोड़ेगा तो तब भी तकलीफ होगा, पर ठीक है। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तब तो बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगा, और सोचो अगर 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तब तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा ना। वो इतना ज्यादा इतना सारा एनर्जी वो कैसे लाएगा, तो वो नहीं कर पाएगा। और अगर सोचे कि कार्बन क्यों जो इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन्स को क्यों वो गेन नहीं कर पाता है, अब वो क्यों गेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो कार्बन है उस कार्बन में देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वैसे तो इक्वल होता है ना, और ये जो प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन न्यूक्लियस पे जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के प्रोटॉन ही तो क्या करता है, न्यूक्लियस के प्रोटॉन वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है, वरना तो इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका होता है, इलेक्ट्रॉन चला जा चुका होता है। पर ऐसा तो नहीं होता है, जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन ही उसको होल्ड करके रखता है। अब सोचो क्या अगर यहाँ पर और भी 4 इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन अपने पास लाएगा तो उसका जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन के पास क्या कैपेसिटी होगा, और भी 4 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ होल्ड करके रखने का, तो वो नहीं होगा। ठीक है, उसका जो बैलेंस है वो बैलेंस उसका बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए वो क्या करता है, इसीलिए वो शेयरिंग करके अपना कंपाउंड बनाता है और अपना ऑक्टेट फॉर्मेशन वो करता है। ठीक है, तो
अब हम लोग देख लेते हैं आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखे। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने देखे हैं कि कार्बन जो है उसको, तो हम लोगों को पता है कि हम लोग कार्बन को सी की तरह लिखते हैं, सी लिखते हैं सिंपल उसका, और उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 है। और कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो है 4, और उसका जो वैलेंसी है वो भी है कितना, वो भी है 4। अब कार्बन क्या है, जो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, और इसका जो वैलेंसी है वो 4 है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग टेट्रावैलेंट एलिमेंट बोलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कार्बन ही है जो सिर्फ टेट्रावैलेंट है, और भी बहुत सारी एलिमेंट्स है जो टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। अब कार्बन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन से बना हुआ है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो भी कार्बन से बना हुआ है। और कार्बन इतना सारा वो एक वो और भी ज्यादा जो एलिमेंट्स है, और भी सारा जो एलिमेंट्स है उसके साथ वो बॉन्डिंग करके क्या करता है, बॉन्डिंग करके वो इतना मतलब ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। इसीलिए इसका एक केमिस्ट्री का एक अलग ही कर दिया है कार्बन को केमिस्ट्री में, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और प्लास्टिक जो है ना, आप लोगों को तो प्लास्टिक पता है, आज की वर्ल्ड तो प्लास्टिक से बना हुआ है, प्लास्टिक भी तो क्या, प्लास्टिक भी तो कार्बन से बनता है, ठीक है। तो सोचो कि कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों ने देख लिया कि दो टाइप का बॉन्ड होता है, एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो आयनिक बॉन्ड है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, जो डोनेट करके और एक्सेप्ट करके जो बॉन्डिंग क्रिएट होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, जैसे कि कार्बन में हम लोगों को दिखाई देता है, और हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, मीथेन में भी हमें कोवैलेंट बॉन्ड दिखाई देता है। और कार्बन का एक बहुत ज्यादा खासियत क्या है कि एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप लोग मुझे कार्बन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताओगे, ठीक है। तो क्या होता है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, और 6 इलेक्ट्रॉन को तोड़ोगे 2+4 करके, और उसके बाद इसको बताओगे। और आप लोग बताओगे कि कार्बन इतना ज्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है। और कार्बन के एक हम लोगों ने खासियत के बारे में आज लर्न किया, वो खासियत क्या है, तो वो खासियत क्या है, ये एक टेट्रा कोवैलेंट एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, एक तो इसका वैलेंसी जो है 4 है, और वो उस 4 जो इलेक्ट्रॉन है उसको शेयरिंग करके ये कोवैलेंट फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको टेट्रा कोवैलेंट एलिमेंट कहते हैं। तो कार्बन की एक वन यूनिक फीचर, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास में हम लोगों ने जितना चीजें सीखा वो सब कुछ आप लोगों को क्लियर है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।